जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि धातु क्या होता है। चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं अधातु के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अधातु के बारे में। तो अधातु की परिभाषा की हम सबसे पहले बात करें तो अधातु की क्या परिभाषा होगी कि ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन का मतलब कर्जेदार हो जाते हैं, ठीक है, इतना आसान भाषा है। तो कर्जेदार हो जाते हैं। जैसे में अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन O2, इसकी क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 8 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु अगर हम संरचना ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है, ये मार्कर को क्या हो गया यार, चलिए ये हो गया आपका एक बार में 2, फिर से क्या होता है तो 8 होता है, आप जानते ही होंगे, ऐसे 8, ठीक है, ये हो गया आपका 8, ठीक है। लेकिन आप गिनोगे तो ये कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है ना। तो इसको कितने की ज़रूरत पड़ रही है अभी, 2 की, ठीक है। 2 हमको मिटाना पड़ा, क्यों, क्योंकि 2 8 ही होता है इसमें, ठीक है। ये 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें इतना ही क्या हो गया, और अष्टक इसका कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या सॉरी, अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 8 पूरा हो गए, इतने ही में अट गए। लेकिन इसमें क्या है, अभी 2 की और ज़रूरत है, ठीक है, इसको अभी 2 और चाहिए। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इस पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और आपस में ले रहा है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं। तो ऐसे क्या बोलेंगे, ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधातु। अब क्या करते हैं, इसके भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं। तो भौतिक गुण क्या होगा कि धातुएं क्या होती हैं, चमकदार नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि जैसे चमकदार नहीं होती, लेकिन कुछ अधातुएं ऐसी होती हैं ना जो चमकदार होती हैं। जैसे में आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपवाद में आता है, इसमें भी अपवाद में आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है, क्या कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जैसे अधातुएं क्या होती हैं, चमकदार नहीं होती, तो लेकिन हई अधातु का जो है ना, ये चमकदार होता है, ठीक है। और धातु में क्या था कि जैसे धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन ये अधातु उसमें एग्जाम्पल के रूप में इसलिए लिखवाए थे क्योंकि ये चमकदार होती हैं, ये वाली अधातुएं, ठीक है, ये अधातुएं चमकदार होती हैं। और कह रहा था धातु चमकदार होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं इसके दूसरे भौतिक गुण के बारे में। तो दूसरा भौतिक गुण क्या कहता है कि विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि इसमें क्या करेगा, धारा प्रवाहित नहीं करेगा और ना ही ये जल्दी गर्म होता है, ठीक है, धीरे से गर्म होता है। उसके बाद से ये क्रियाशील उतना नहीं होता है, ये नहीं है कि एकदम पूरा नहीं होगा, ये क्रियाशील होता है लेकिन पूरा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है, आघातवर्धनीय नहीं होता है। आघातवर्धनीय हम तो धातु में छोड़ दिए थे कि धातुएं जो होती हैं आघातवर्धनीय होती हैं, यानी कि उसको चादर के रूप में, यानी कि पीट पीट के कुछ बना लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वही अधातु की बात करें तो अधातु को आप पीट पाट नहीं सकते, पीटेंगे टूट जाएगा इधर, ठीक है, टूट जाएगा, फूट जाएगा। उसके बाद से कई गो अधातु ऐसा कि फूटेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि क्या है, अधातु ज़्यादा गैस है, ठीक है, और क्या है, कुछ द्रव है और कुछ ठोस है। उसके बाद से धातुएं तन्य नहीं होती, ठीक है, तो धातुएं को तान नहीं सकते आप, क्योंकि गैस को आप तान सकते हो क्या, नहीं तान सकते, ठीक है। आते हैं अब दिख रहे, इंपॉर्टेंट है सबसे ये कि धातुओं में कुल अगर धातुएं जो होती हैं, उन धातुओं में कुछ जो होती हैं ठोस होती हैं, कुछ जो होती हैं द्रव होती हैं, और कुछ गैस होती हैं। तो ठोस की अगर हम बात करें तो 11, और गैस की बात करें तो 10, और एक ठो जो बच जाता है कौन सा, गैस की अगर हम बात करें, सॉरी गैस हम देख लिए थे ना, द्रव की अगर बात करें तो एक बच जाता है, क्या चीज़, ब्रोमीन, ठीक है। जो ब्रोमीन होता है वो किस रूप में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं, ये हो गया आपका पूरा क्लियर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे उपधातु के बारे में, तो इतना आप नोट्स में उतार लीजिएगा।